नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया के। इस सब्जेक्ट में हम लोगों ने पहले तमाम तरह के प्रश्नों को सॉल्व किया है। आप लोग अगर उन सारे के सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद से अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग जरूर पूछें, आपके सही प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। यहाँ पे हम लोग जितनी बातों को पढ़ते हैं वे सारे के सारे वीडियोस आप सभी को मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आप सभी को उसके नोट्स भी अपनी वेबसाइट्स www.ashishcommerceclasses.com पे प्रोवाइड कराता हूं बिल्कुल फ्री में। हम लोग आज समझेंगे इस वीडियो में कि स्कंध विपणि तथा उपज विपणि में अंतर क्या होता है। बात को समझेंगे। स्कंध विपणि का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज या फिर स्टॉक मार्केट, ठीक है। और उपज विपणि का मतलब होता है प्रोड्यूस एक्सचेंज या फिर प्रोड्यूस मार्केट। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आता है कि सर आप हमें हिंदी के जो भी कठिन शब्द हैं उसमें मत पढ़ाइए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं जितने भी शब्दों का प्रयोग करूं आप सभी के लिए वह जो भी सरलतम हिंदी हो उसमें हो। लेकिन अगर आप हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग जो भी कॉमर्स से रिलेटेड शब्दावलियां हैं उनको जरूर ध्यान में रखें, उनको जरूर याद करें। वरना जो भी जनरल शब्दावलियां हैं उसको अगर आप लोग एग्जाम में लिखते हैं तो आपका नंबर कट सकता है। इस बात को आप लोग समझेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। मैं बात करता हूं दोनों के अर्थ की और अर्थ के हिसाब से दोनों के बीच में भेद स्थापित करता हूं, अंतर बताता हूं। तो आपको समझना है कि स्कंध विपणि यानी स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज से आशय एक ऐसे बाजार से है, ठीक है, जहां अंशों, ऋण पत्रों एवं सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। अब मार्केट क्या होता है इसके बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है। कहां पर? इकोनॉमिक्स में, बिजनेस एनवायरनमेंट में भी पढ़ा हुआ है कि मार्केट प्लेस का मतलब क्या होता है। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं कि जो भी स्कंध विपणि है इसका मतलब एक ऐसे बाजार से होता है जहां पे तमाम तरह की कंपनियां हैं और उन कंपनियों के शेयर्स यानी अंश हैं, उन कंपनियों के डिवेंचर्स यानी ऋण पत्र हैं और इसके साथ साथ बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, उन सभी के सभी प्रतिभूतियों का यानी सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय होता है। हमारे भारत में हम लोग बात करें स्कंध विपणि की यानी स्टॉक एक्सचेंज की, तो हमारे भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज हैं। पहला एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा। अब स्कंध विपणि के बारे में हम लोग एक और वीडियो देखेंगे, समझेंगे, उसमें आप सभी को सारी की सारी बातें स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। उपज विपणि यानी प्रोड्यूस एक्सचेंज, इसमें कहा गया है कि उपज विपणि से आशय एक ऐसे बाजार से है, यानी कोई एक ऐसा बाजार है, कोई एक ऐसा स्थान है जहां सभी प्रकार की वस्तुओं के विक्रेता आपस में खरीद तथा विक्रय करते हैं। अब मैं यहां पे कहूंगा तो यहां पे क्रेता तथा विक्रेता दोनों आना चाहिए। जहां जो भी वस्तुएं हैं, तमाम तरह की वस्तुएं हैं, उन सारी की सारी वस्तुओं से संबंधित जो भी क्रेता और विक्रेता हैं वे क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं और उन वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य में क्रय विक्रय करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनको जब सब्जी लेना होता है, उनको जब अनाज लेना होता है, तो वे सारे के सारे लोग क्या करते हैं, जो भी नजदीकी मंडियां होती हैं वहां पे जाते हैं, अनाज लेके आते हैं, सब्जियां लेके आते हैं। तो इस तरीके से जो भी मंडियां होती हैं उनको हम लोग उपज विपणि के नाम से जानते हैं, प्रोड्यूस एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखाया हुआ है मंडियां, और आजकल हम लोग एक नया रूप देख सकते हैं मार्ट। हमारे आसपास के अगर आप शहरों में रहने वाले हैं तो आपको मार्ट दिखाई देगा, अगर आप लोग गांव में रहने वाले हैं तो आपको मंडियां दिखाई देंगी। वहां पे क्या होता है, तमाम तरह की वस्तुएं मिल जाती हैं। आप लोग होते हैं क्या, क्रेता, और सामने वाला होता है विक्रेता, ठीक है। यहाँ पे आपको नॉर्मल टर्म्स में बात समझ में आ गई होगी।
उपज विपणि को भी हम लोग एक अनदर वीडियो में समझेंगे, जहां पे आप सभी को सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आगे बात करते हैं अंतर में, तो सूचीयन की बात करते हैं हम लोग। सूचीयन में कहा गया है सूचीबद्ध करना। यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से सूचीयन महत्वपूर्ण होता है दोनों में। इसमें केवल उन्हीं प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है जिनसे संबंधित कंपनियों ने देश की स्कंध विपणियों में अपना सूचीयन करवा लिया है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, यानी उसका नाम उसके रजिस्टर में नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है, तो वह किसी भी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपनी प्रतिभूतियों का, अपनी सिक्योरिटीज का सेलिंग परचेजिंग ना तो कर सकती है ना करवा सकती है। ठीक है, यह बात नॉर्मली कही जा रही है इस वर्डिंग्स में। ठीक है, आगे देखेंगे तो कहा गया है यहाँ उपज, फसल, वस्तु आदि के व्यापार के लिए सूचीयन की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, सूचीयन की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जो भी व्यापारी है वह जाएगा और वहां पर मंडियों में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा, पर्चा लेगा, उसके बाद से जो वहां पे व्यक्ति है, क्रेता है, वो अपना करवाएगा रजिस्ट्रेशन, तब वहां पर कोई अपनी उपज को बेचेगा और कोई खरीदेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है मंडियों में। ठीक है, बहुत अधिक नियमावलियां नहीं होती हैं, आप लोग ये समझेंगे उस तरफ में। अगला होता है उद्देश्य। किस उद्देश्य को लेकर के स्टॉक एक्सचेंज और प्रोड्यूस एक्सचेंज काम करता है? उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? इसका उद्देश्य निवेशकों का पैसा उद्योग में लगाना व प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना है। आप लोग समझेंगे कि अगर आप लोग किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप लोगों के पास शेयर आ जाता है और वह पैसा जाता है कंपनी के पास। तो इस कंडीशन में जो भी पैसे होते हैं, जो भी निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वे क्या करते हैं, अपने पैसे को लगाते हैं किसी स्पेसिफिक कंपनी में जहां पे वे चाहते हैं। तो वह पैसा जो मिलता है कंपनी क्या करती है, उसको अपने धंधे में लगाती है और उसे आगे चल के अपने कैपिटल में एप्रिसिएशन करती है और वेल्थ क्रिएट करती है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होता है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। ये उद्देश्य होता है स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज केवल इसलिए काम करता है कि जो भी उसमें पैसे लगे होते हैं वे लगें और इसके साथ साथ जो भी प्रतिभूतियां होती हैं उनका क्रय विक्रय हो। ठीक है, अगला होता है इसमें हुए व्यवहारों का उद्देश्य वस्तुओं का लेन देन करना होता है। कोई भी वस्तु है, अनाज हो गया, ठीक है, दलहन हो गया, तो इन सारी की सारी वस्तुओं का क्रय विक्रय लेन देन होता है। उपज विपणि में यही उद्देश्य होता है केवल। ठीक है, आगे बात करते हैं जोखिम की। अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे लग रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो यहाँ पर रिस्क भी तो बहुत ज़्यादा होगा ना, इसलिए कहा गया जोखिम अधिक होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी फसल होता है, फसलों में, अनाजों में, अन्य चीज़ों में क्या होता है, बहुत जोखिम नहीं होता है इसके क्रय विक्रय में, इसलिए यहाँ पर जोखिम कम कहा गया है। अब बात करते हैं पांचवें और अंतिम पॉइंट की, नियमों का पालन। अब यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा होता है स्टॉक एक्सचेंज में, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, वे अपना व्यापार करती हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी नियमावलियां भी बनाई गई हैं। ऐसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें सेबी, कंपनीज एक्ट, कंपनी अधिनियम तथा अन्य संस्थाओं तथा अधिनियमों की नियमों तथा प्रावधानों का पालन करना पड़ता है। जो भी गवर्नमेंट्स है, सेबी है, कंपनीज एक्ट हैं और भी जो भी तमाम तरह के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनका पालन करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, आप लोग बात करेंगे आगे तो कहा गया है इसमें बहुत कठोर नियम नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी उपज विपणि है यहाँ पर अगर नियमों में कठोरता लाई जाएगी ना, तो जो भी हमारे व्यापारी हैं वे क्या करेंगे, अपनी वस्तुओं को, जो भी किसान व्यापारी हैं वे अपनी वस्तुओं को लाकर के मंडियों में नहीं बेच पाएंगे, और अगर मंडियों में जो भी उपज है नहीं आएगी सही तरीके से तो क्रेताओं के पास नहीं पहुंचेगी, तो डिमांड सप्लाई यहाँ पर बिगड़ सकता है। मेरे अपने साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि स्कंद विपणि तथा उपज विपणि में अंतर क्या होता है, यानी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एक्सचेंज एंड प्रोड्यूस एक्सचेंज। हम लोग फिर से मिलेंगे
एक नए वीडियो में, जो भी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इंडिया का ही होगा। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग बेधड़क अपने प्रश्नों को बता सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।